एडिटर जी का काफिला अब पड़ा है आजमगढ़। क्या हो रहा है आजमगढ़ में? यहाँ कोई सीटें बीजेपी की नहीं है तो क्या काम करेंगे। कोई किसी को नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। सांड आवारा पशु क्या इस चुनाव का मुद्दा है? लोग जिस उम्मीद से लाए थे उस उम्मीद पर काम नहीं हुआ। महंगाई तो बढ़ गई है पर फायदा तो है। लड़के घर ही पे बैठे हुए हैं, महंगाई इतना आगे है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आजमगढ़ में इस वक्त? मुख्तार अंसारी के लिए है, वो धनंजय सिंह के लिए नहीं है, ब्रजेश सिंह के लिए। कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, जो आए दिन आ रहा था यहाँ एक कांड हो गया वहाँ वो कांड हो गया। एक तरह से जातिवाद सरकार है। साल का इनका जब भी इलेक्शन आता है तो लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाते हैं। एडिटर जी का काफिला अब पड़ा है आजमगढ़। आजमगढ़ वो इलाका जिसे कैफे आजमी के लिए भी जाना जाता है तो अबू सलेम के लिए भी जाना जाता है। ये इलाका वो है जहां पर 2017 में योगी और मोदी की जब लहर चल रही थी उस दौरान भी 10 सीटों पर में से सिर्फ एक में बीजेपी कब्जा कर पाई थी। ये वो इलाका है जहां पर उद्योग धंधों के लिए की डिमांड है, ये कमी बोली जाती है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी एक मुद्दा बनता है। एक ज़माना था जब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब क्या हालात हैं? क्या वो मुद्दे अभी भी हैं? और क्या यहाँ की जनता इस वक्त इस बार सन 2022 के चुनाव में अपना फैसला बदलेगी? जानने के लिए चलते हैं आजमगढ़ शहर में। यूपी में आपको राय जानने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खासकर इस हिस्से में आप निकल पड़िए और फिर आपके कैमरे और माइक के साथ सभी लोग शामिल हो जाते हैं। यही वो हमारे साथ। हम देख ही रहे थे आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन को कि हमें कई लोगों ने अप्रोच किया, बोला भाई कहाँ से हो, राय जाननी है चुनाव में? तो हमने बोला हाँ जी चलिए आप सबकी राय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राहुल यादव है। आपका भाई साहब? अफजाल अहमद है। तो राहुल ये बताओ कि इस बार क्या हो रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में जा रही है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ की धरती समाजवादियों का गढ़ क्यों कहा जाता है। मुलायम सिंह की सरकार में आजमगढ़ में इतना विकास हुआ है कि मेडिकल कॉलेज बहुत कम ही जिला में रहता है, उसमें आजमगढ़ का नाम है कि जो आजमगढ़ में बड़ी पीजीआई छोटी पीजीआई है, 10 तो कम से कम पुल बना है। आजमगढ़ का जितना चौराहा है सब सुंदरीकरण हुआ है। चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय कोटवा में है। और आजमगढ़ का योगी जी के शासन में कुछ नहीं हुआ क्या? योगी जी के शासन में सिर्फ अमित शाह का एक फोटो लगा है जो वहाँ पे भी पत्थर सिर्फ लगा है। अब मनूरी एयरपोर्ट को कह रहे थे 5 साल से कि हम घोषित करेंगे। बीजेपी वाले किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? वहाँ पे अभी एयरपोर्ट भी नहीं चालू हुआ। सिर्फ आपस में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके एक 80-20 की बात करना चाहते हैं। ये लोग क्या विकास करेंगे? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे बैठा हो वो 80-20 की बात कर रहा हो, उससे आप विकास की क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चालक हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। क्या बात है, आपने अपने खुद ही डिस्क्लेमर दे दिया। आपका नाम बताइए। विजय मिश्रा। विजय मिश्रा जी, क्यों हिचक रहे हैं? कहिए। यहाँ कोई सीटें बीजेपी की नहीं है तो क्या काम करेगी। क्यों ऐसा हुआ? मतलब ये यहाँ से बीजेपी हार गई इस वजह से यहाँ पर विकास नहीं होने दिया गया, या फिर समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ जीती उन लोगों ने किया? ये क्या जो है, जो यहाँ से बीजेपी हार गई इसीलिए उन्होंने दिवेश में यहाँ का विकास इस जिले के नहीं किया। बार बदला लिया, आप बदला लिया। बार वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बार योगी जी आते रहे। जो बना हुआ रास्ता किसी और का काम उसी को बस दिखा दे। यूनिवर्सिटी का बड़े विज्ञापन देखेंगे, होर्डिंग जगह जगह लगा दिए। एक सिलापट लगा के अमित शाह जी छोड़ दिए। वहाँ जाके देखिए भैंस गाय चल रही है। सुबह आप सो रहे हैं, खूब बढ़िया नींद में है, तो पड़ोसिया कहे फलाने तुम्हारे खेत में सांड पड़ गया। अब भैया तुम सपने में हो, लाठी लेके दौड़ो। योगी जी का विकास ये है। अब बात कर रहे हैं इतने निम्न स्तर की घटिया स्तर की राजनीति बीजेपी ने जो हिजाब खंड की शुरू की है, इससे अच्छी गंदी राजनीति आज तक देश में कभी नहीं। हिजाब वाली वजह तो ये एक मुद्दा देखिए यहाँ पर ये भी है। एक बहुत बड़ी तादाद इस इलाके में मुस्लिम मतदाताओं की है, उनको इस बात से शायद एक फ़र्क पड़ सकता है जो हिजाब का मुद्दा इस वक्त पूरे देश पर चल रहा है। जी बाबू जी, आप क्या यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपने तो कई चुनाव यहाँ देखे होंगे, इस बार का चुनाव जो आप देख रहे हैं इसमें क्या फ़र्क लग रहा है?
इसमें बहुत कंपटीशन की है। इस बार competition कोई किसी को नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा। काहे से इस बार क्यों इतना कंपटीशन हो पहली गया? बात तो मोदी का विकास, योगी का विकास। हाँ। हमको आप बताइए, जी, जो लोग कहते हैं कि सांड बछवा इतना घूमत हुए जी। कि सांड बछवा आवत कहाँ से हुए? जोगी मोदी अपने घर से लिया आवत हुए ये बताइए। कि पाकिस्तान वाले भेजत हुए कि चाइना वाले भेजत हुए? सांड आवारा पशु क्या इस चुनाव का मुद्दा है? बहुत बड़े मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दा तो है, है। मुद्दा है। नाम बताइए। राहुल राहुल बताइए, क्या करते हैं राहुल आप? सर, मैं यूपी पीसीएल की तैयारी करता हूँ। जी, इसमें पिछली जब लोकसभा चुनाव था उसमें 4100 वैकेंसी दिखाई गई थी, जी, और ये जब लोकसभा चुनाव पूरा हुआ उसके बाद ही इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। अब ये प्राइवेट की तरफ ये बढ़ रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। इनका ध्यान है कि मतलब प्राइवेट कर दिया जाए इसको, जो कि रोज़गार के लिए हमें प्राइवेट में अच्छा अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये पहले जब ये पहले अखिलेश की सरकार थी और उसके पहले मायावती जी की सरकार थी, तो उस दौरान क्या स्थिति पहले से अलग थी? सर, वैकेंसी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती थी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक ना। और मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी को लोग जिस उम्मीद से लाए थे उस उम्मीद पर काम नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ही बोलती है कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। जब 70 साल बाद बीजेपी आई तो बीजेपी ने 5 साल में क्या किया? इसमें तो केवल बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा जातिवाद। जातिवाद एक मुद्दा बड़ा बताया जा रहा है, बार बार जातिवाद को रहता है। इधर अजय भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मुलायम यादव। अरे वाह, ये देखिए भाई, हमें यहाँ मुलायम यादव मिल गए। आप मुलायम सिंह यादव जी, जरा बताइए कि आजमगढ़ की हालत क्या है? जो बात सुन रहे हैं आप, सही है? नहीं, सही है सर, विकास नहीं हुआ है। और क्या नाम है कि सपा की सरकार बनने वाली है और 10 सीट जीतेंगे। 10 सीट जीत जी, जाएंगे। 10 सीट एकदम। पिछली बार एक हार क्यों गए थे? सर, वो रमाकांत है, वो अपने बलदौलत जीते थे। ये भाजपा वाले थोड़ी जीते थे, व्यक्तिगत उनका वोट था। हम मुझे एक बड़े सवाल होता है कि महिलाएं नहीं बोलती हैं, अक्सर जाते हैं जब, तो महिलाएं मिलती तो मैं हमेशा पूछता हूँ, क्या नाम है मैडम आपका? पूजा। पूजा। पूजा जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, यहाँ तो मायका है। यहाँ मायका है। तो ये बताइए, आप तो ससुराल से यहाँ आती हैं, तो मायके में कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ हाँ, क्या बदलाव दिखा है बताइए? सब कुछ बदलाव दिख रहा है। गाड़ी 2 दिन से बंद है। यहाँ पर विकास क्या हुआ है? कुछ बदला है शहर में? कुछ अच्छा हुआ है शहर में? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। क्या क्या हुआ बताओ जरा सा हमें। अब खेत वालन के पैसा खाते में आ रहा है। अच्छा। हाँ, अन्य जो प्रधान को लोग मिलते तो प्रधान लोग तो देते नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। महंगाई तो बढ़ी है। हाँ, नहीं तो ये बताओ कि मतलब ये फायदा हुआ आपको ना, आपके अकाउंट में पैसा, और आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है? हाँ, अच्छा हो रहा है। तो आपको लगता है कि योगी जी फिर जीतेंगे यहाँ से? हाँ, हमें लगता है जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ। एक तबका ये भी है जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं और वो सोचते हैं कि शायद कुछ तो आया, पहले कुछ नहीं आता था। ये उनकी राय है। अखिलेश ने कुछ दो। अच्छा, अखिलेश ने तो कुछ नहीं दो। अखिलेश ने कुछ नहीं हाँ। दिया, कह रही हैं आप? हाँ मोदी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ गई है, हाँ हाँ, पर फायदा तो है। फायदा है। हाँ। फायदा है। अब देखिए, याद रखिए कि महिलाएं साइलेंट वोटर होती हैं। पिछले 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव को महिलाओं ने वोट दिया, 2017 हो गया, 2019 और 14 हो गए। इन चारों चुनाव में आमतौर पर लोकसभा के चुनाव को देखें और विधानसभा के, तो महिलाओं की प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा रही। आप क्या करते हैं? हम तो मूंगफली बेचते हैं। तो ये बताइए, थोड़ा इधर आ जाइए, कि कैसा बिक रहा है मूंगफली का धंधा आजकल? धंधा तो बहुत बेकार चल रहा है। काहे? गरीब आदमी मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। तो आपके अकाउंट में पैसा और अनाज और क्या मिल रहा है आजकल? राशन नहीं मिल रहा है क्या? वो मीन के क्या करेगा? वो न मिले ठीक है, सस्ताई हो जा। अच्छा। ये बंटवाने से क्या फायदा है? 22 रुपये का तेल जो आता था 200 ग्राम सीसी का, वो 45 रुपये दुकान पर बिक रहा है। मजदूरी करने वाला, माटी फेंकने वाला, गरा माटी करने वाला, मूंगफली बेचने वाला, ठेला पर भूज के बेचने वाला, ये आदमी कमा रहा है, खा रहा है पेट भर, बस दाँत चियार के चलने जाएगा। दवा करने को पैसा भी नहीं रहेगा। महंगाई कहाँ से कहाँ तक, इतना लड़के बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी 5 साल में नहीं आई है। कोई काम ना धाम, लड़के घर ही पे बैठे हुए हैं। महंगाई इतना आगे है।
यहाँ पर एक फर्क दिख रहा है, देखिए विचारों में एक दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं वो बेरोजगारी को एक मुद्दा बना रहे हैं और महंगाई को बना रहे हैं। आपको क्या लगा? इन्होंने बोला कि बीजेपी हार गई इसलिए बदला लिया, आपको लगता है कि ये सही तर्क है? तो कोरोना की वजह से सब लोग परेशान है तो महंगाई बढ़वे करे, कमाई धमाई तो सबकी ठप है। सरकार नहीं कोरोना दोषी आप मानते हैं? हाँ, 2 साल से सब कुछ बंदी है तो आर्थिक स्थिति तो आना ही आना है। देखिए बहुत कम होता है कि महिलाएं आगे आएं और सामने आके बताएं। आप यहाँ आजमगढ़ की रहने वाली हैं? जी। क्या नाम है आपका? प्रियंका पांडे सर। प्रियंका पांडे जी, यहाँ पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि आजमगढ़ इस बार चुनाव को देखते हुए क्या मुद्दा लग रहा है। तो ज्यादातर बेरोजगारी और पिछड़ेपन को बताने की बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके हिसाब से एक महिला होने के नाते क्या मुद्दा लग रहा है? सर मुद्दा क्या है, अब यही है, मोदी जी को ही आगे किया गया है, तो जाएंगे तो हम लोग योगी जी के यहाँ ही है। अच्छा जी। कोई वजह बताइए। मुझे देखिए दिल्ली जाना है, जी जी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकली हूँ कि मैं अकेले आराम से जा सकती हूँ। जी। आप तो इससे बड़ा मुद्दा क्या है? अब तक डर के जा रही थी। अच्छा जी। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा आपने था, तो आपने पहले के भी 3 सरकारों का काल देखा हाँ, होगा, सब मैं देखी हूँ। तो आपको फर्क महसूस हो रहा है? हाँ सब में देखी हूँ, फिर भी इनके सरकार में हमको सुविधा मिल रही है, थोड़ा सा महंगा पड़े इससे क्या, जी जी कोई मतलब नहीं है। जैसे हम 16 घंटा 18 घंटा बिजली पा रहे हैं, जी जी। तो ठीक है, महंगा इसमें क्या है, उस तरह से हम पूरी बिल दे रहे थे 7-8 घंटे में। अगर हम 18 घंटा पाके वही बिल 100 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं तो इसमें महंगा एक सस्ता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सवाल इन्होंने रखा उस पक्ष में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए सर जी, लॉ एंड ऑर्डर जाति विशेष के लिए नहीं होता। एक मुख्यमंत्री हैं, धन्यवाद आपका। एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के लिए जनता प्रजा समान होती है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर मुख्तार अंसारी के लिए है वो धनंजय सिंह के लिए नहीं है, ब्रजेश सिंह के लिए नहीं है, ये बताइए। और लॉ एंड ऑर्डर देखिए यहाँ पर कहने का इनका तात्पर्य है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत हद तक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। आपको यूपी में एक चीज साफ दिखेगी, यूपी में हर तबके की सोच, आमतौर पर आपको पूरे यूपी में आप जाइए कमोबेश वही मिलेगी। अल्पसंख्यक तबके की सोच, सवर्ण जातियों की सोच, पिछड़ी जातियों की सोच में कोई बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं दिखता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ जाता है कि ओबीसी जातियों का हिसाब किताब वो हर जगह अलग अलग होता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि जाति समीकरण, कास्ट समीकरण और धर्म के समीकरण को यूपी में बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। इस वक्त इतना साफ दिख रहा है कि ग्राउंड पर हर जगह जाने पर लहर जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। इसीलिए बहुत कुछ इन समीकरणों पर निर्भर करेगा। और सबसे बड़ा वोटर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 60% वोटर महिलाएं हैं जो खुलकर अपनी बात नहीं रखती हैं और चुपके से जाके वोट डाल देती हैं। इन्हीं वोटरों ने पिछले 3 चुनावों से लगातार भारत में, खासकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में फैसला तय किया है। इस बार भी हो सकता है सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो। इस वक्त हम आजमगढ़ के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसे यहाँ का एजुकेशन हब कहा जा सकता है। अल्लामा शिबली नुमानी ने 1883 के आसपास बताया जा रहा है इस कॉलेज की नींव रखी थी और अब ये यहाँ का एक बहुत बड़ा एकेडमिक हब बना हुआ है। आसपास चारों तरफ आप देखेंगे तो कोई ना कोई एजुकेशन की जुड़ी या शिक्षा जुड़ी किताबें, कॉपी, उससे जुड़े व्यवसाय करते लोग दिखाई देंगे और यहाँ पर छात्रों का जमावड़ा रहता है। ये जगह चुनने के पीछे एक वजह है। वजह ये है कि इस जगह पर यूथ मिल सकता है, युवा मिल सकता है, वो युवा जो इस बार एक बहुत बड़ी तादाद में वोट डालेगा और जब वोट डालेगा तो उसका मुद्दा सबसे ज़रूरी अहम हो जाएगा। क्या होगा उनका मुद्दा और क्या है उनके मुद्दे, जानने की कोशिश करते हैं इस जगह से। तो यहाँ के छात्रों से हमने सोचा कि बात की जाएगी आखिर क्या है हिसाब किताब यहाँ पर। आपका नाम बताइए पहले। फराज अहमद नाम है, मैं यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट हूँ। आप लॉ के स्टूडेंट हैं? तो यार सीधे सीधे आप ही सवाल पूछ लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आजमगढ़ में इस वक्त? लॉ एंड ऑर्डर तो कोई खास अच्छा नहीं यहाँ पर है। अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा? प्रशासन कभी सख्त होता है तो नेताओं का दबाव हो जाता है जी। और फिर आप अपने मनमानी से काम कराते हैं। जाहिर सी बात, जहाँ नेताओं का दबाव रहेगा प्रशासन अच्छा कहाँ काम कर पाएगा बेचारा। वो तो खुद मजबूर रहते हैं कि हम कैसे काम करें, कभी इनका फ़ोन आता है कभी उनका फ़ोन आता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते यहाँ पर। तो ये अभी हाल फिलहाल में बिगड़ा है कि पहले भी ऐसी हालत? फिर उससे बिगड़ा हुआ है, इधर की बात नहीं है। ये आज से कम से कम 15 साल पहले की बात है, जब से मैंने होश संभाला हुआ है। 15 साल मतलब 15 साल मान लीजिए मायावती भी थी, फिर अखिलेश भी थे और अब योगी भी आ गए। तीनों लोग का यही हाल है। तीनों में यही हाल है। तो ये बताओ कि आपको क्या लगता है इस बार, आप लोग खुद यूथ हैं, आप सब लोग वोट डालेंगे, आप लोगों को क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में?
चुनाव का मुद्दा देखिए पढ़ाई लिखाई से होना चाहिए। आ गया जी। और पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। अब सरकार देखिए योगी की है, मोदी की है, कोई फायदा नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, फायदा क्या। रोजगार नहीं मिल रहा है कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल कहीं नहीं रोजगार, किसी को नहीं मिल रहा। आप ही बता दें किसको रोजगार मिला है भाजपा की हुकूमत में। पहले मिलता था, आपको लगता है? नहीं, पहले भी सिर्फ उन्हीं के लोगों को मिलता है जो सत्ता में बैठे उनके लोगों को मिलता है। कोई वैकेंसी आती है खाली रहती है, अपने लोगों को दिलाते हैं। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो इसमें नौकरी मिल पाएगा आपको, या फिर आपको बदलाव देखना लग रहा है? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता भाई। अच्छा, इसमें नहीं हो सकता? इसमें वो आंटी नहीं आ रही, जो वैकेंसी आ रही है उसको भी कैंसिल कर दे रहे हैं। अच्छा, तो जो वैकेंसीज आ भी रही हैं वो भी ये कैंसिल कर दे रहे हैं। क्यों लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा वैकेंसी कैंसिल करने से क्या फ़ायदा? उनका फ़ायदा वो जाने, लेकिन फ़ायदा ये है कि वो कैंसिल करते हैं, फिर उनको क्या नाम है कि जो उसकी फ़ीस रहती है वो बच्चों से लेते हैं, 100 रुपया लेते हैं। मतलब मान लीजिए अप्लाई किया फिर भी 10 लाख लड़कों ने, ठीक है, तो 10 लाख लड़कों ने 100 रुपया अप्लाई किया, तो वो सारा गवर्नमेंट फंड में गया। वो पैसा गवर्नमेंट फंड 100 रुपया कमाई का जरिया बना लिया। कमाई का जरिया इन्होंने बना लिया है। लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू और ये भी बता रहे हैं, इसकी वजह से नहीं है कि जो भी बीजेपी का वो है लीडर है, नेता है, जो भी है, वो अपना भौकाल से चलता है, भौकाल जताता है और क्या, उसी की सरकार है। मतलब समझ लीजिए ये एक तरह से जातिवाद सरकार है यार। तो ये आरोप लगता रहा है सपा सरकार पर कि सपा सरकार पहले क्या हो जाए, आपने बयान सुने होंगे कि टोपीधारी, लुंगीधारी, आतंकवादी, इनकी छूट होती थी, ये शब्द इस्तेमाल किया। देखिए, बदमाश या गलत आदमी किसी धर्म मजहब से नहीं होता है, उसकी बदमाशी उसके अंदर होती है, किसी खास मजहब से बिरादरी से नहीं होता है, ठीक है। गंदगी हर जगह है, अच्छाई हर जगह, बुराई हर जगह है। आप किसी को क्या नाम है कि बता नहीं सकते कि आप मुसलमान है या हिंदू या गलत है, ठीक है। अच्छा, हिजाब विवाद भी आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी चुनाव से पहले तूल पकड़ गया है, उसके बारे में क्या नजरिया है? सर हिजाब के बारे में, हिजाब तो हमारा मतलब इससे पहले से, मतलब बहुत पहले से हिजाब चला आ रहा है। वो हमारा एक तरह से गहना है, और हिजाब में कोई खूबसूरत हो, कोई जैसा भी हो, वो सब सेम लगता है, ठीक है, वो सब सेम लगता है। तो वो हिजाब का हिसाब से अब तो हिंदू लड़कियों को भी हम देखते हैं, हमारी तरफ से आती हैं, सब कॉलेज आती हैं हमारी तरफ से, वो सब भी पूरा मतलब हिजाब मतलब ये पूरा चेहरा ढकी रहती हैं। तो वो एक तरह से एक अच्छी चीज़ है, वो सबके लिए हिफाजत करता है भाई चेहरे से, और इसकी संविधान इजाज़त देता है। और अगर आप इसको मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 25 से ले 29 तक दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, ठीक है। संविधान ने कहा है कि जिस धर्म का, मजहब का, वो धर्म के हिसाब से निजाम के अंदर रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, तो मैं जानना चाहूँ इस समय ये मामला उठा है, उसका असर क्या यहाँ के वोटर पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। 2017 में जब वोटिंग हुई थी तो बोला गया था 3 तलाक का मुद्दा उठा था, और ये बोला गया कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को पक्ष में वोट दिया, और उसका फ़ायदा मिला उनको क्योंकि बहुत बड़ा वोटर बैंक उनका जुड़ा। तो चुनाव जीतने का तरीका बना लिए हैं। हर साल का इनका जब भी इलेक्शन आता है तो लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाते हैं। ये हर साल का इनका, पहले तो तलाक का मुद्दा उठाएं, अब हिजाब का मुद्दा उठाएं। ऐसे क्या होता है, वोटर भी बढ़ जाते हैं आपस में, सरकार जो रहती है वो उधर चले जाते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हर साल इन लोग हमेशा करते रहते हैं। यह हमारा संविधान है हिजाब। इस बार ये काम करेगा? अब देखिए इनका कोई करेगा 22 में 22 किल, वो सही है। मुद्दा रहता है इनका, हर चुनाव में नया मुद्दा रहता है इनका, हाँ, लोगों को उकसाने के लिए। तो मुद्दा तो रहता है, देखो क्या होता है कि वोटर जब वोट डालने जाता है ना तो बड़े बड़े मुद्दे भूल जाता है कि नौकरी, लाइट, विकास, वो जाता है। तो ऐसा होता है आमतौर पर, हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि वो जात धर्म इन्हीं सब में जाके वोट करता है। नंगा करेंगे तो कोई उनको वोट देगा? गलत है भाई, गलत है। अभी आपने कहा ट्रिपल तलाक में महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया था, चलिए ठीक है। जिस लड़की के नकाब हिजाब उतारने के बाद कि वो लड़की मुसलमान थी, वहाँ पे बीजेपी कर्नाटक में, यहाँ भी बीजेपी यूपी में, कितने बीजेपी, तो अभी खामोश क्यों हुए कि ये महिला का सम्मान नहीं, ये मुस्लिम महिला के हक की बात नहीं है, नहीं यहाँ बोलना चाहिए था ना। आप इतनी नकाब खींचने की, दुपट्टा उतरवा दे, ये कहाँ की मानवता बताइए आप। दूर नहीं, अभी 6 महीने 8 महीने पहले बालाघाट में चुनाव हुआ था, महिलाओं की साड़ी खींची के ब्लाउज खींचा गया है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। त्रेता युग दर्शन कराया गया, आप कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, अरे भाई साहब कृष्ण युग आ गया, महाभारत का दौर आपने पैदा कर दिया देश के अंदर। तो आप में करोड़ों फर्क क्या रह गया ये बताइए पहले। आप किसी साड़ी खींच रहे हैं, ब्लाउज खींच रही है, ये सही चीज़ है? महिलाओं का सम्मान मिलना चाहिए, किसी धर्म जाति की हो, ठीक है, सबकी माँ बहन बेटी होती है, आपकी भी हमारी भी है, ये गलत है। और जो बीजेपी ने कहा उन्होंने ट्रिपल तलाक पे मुसलमानों को औरतों न्याय दिया है, सरासर सिर्फ झूठ है और एक बयानबाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इस चुनाव में वो जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर दिख रही है आपको कि इस चुनाव में वो जा रहे हैं। छात्रों की बात आपने सुनी,
एक मुद्दा तो साफ है कि यूथ के लिए इस बार हर जगह हम जहां जा रहे हैं रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही अटक जाता है आकर के कि क्या वोट डालते समय ये यूथ उस रोजगार के मुद्दे को सोचेगा? क्या वोट डालते समय जब बटन दबेगा तो रोजगार का मुद्दा उनके जहन में होगा और क्या ये असर डालेगा? ये देखना होगा। 10 तारीख को नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल शिवली कॉलेज के सामने से कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी के लिए।